वेलकम बैक नाज़रीन। बुलेटिन के आगाज में आपको अहम खबर दे। साबिक वज़ीर आज़म और बुशरा बीबी जो कि उनके खिलाफ तोशाखाना 2 केस में जमानत की दरखास्त पर समाअत हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने समाअत की। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि अगर मीडिया सनसनी नहीं फैलाएगा तो इनका कारोबार कैसे चलेगा। दौरान समाअत FIA प्रोसिक्यूटर ने कहा, अदालत जो भी फैसला करे लेकिन मीडिया में सबसे पहले से है कि जमानत हो जाएगी, जिस पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा मीडिया से खुद को मुस्तस्ना कर लें। अदालत ने वकील सफाई से इस्तफसार किया कि उन्होंने ज्वेलरी सेट का तखमीना कैसे लगाया, जिस पर बैरिस्टर सुलेमान सफदर ने कहा यह तो अदालत में इस्तगासा बताएगी। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पूछा चालान में रसीद बुशरा बीबी की है या बानी PTI की, जिस पर बैरिस्टर सुलेमान सफदर का कहना था कि चालान में रसीद पर बुशरा बीबी का नाम है। सुहेब अब्बासी को इस केस में वादा माफ गवाह बनाया गया, जबकि इनामुल्लाह शाह को इस्तगासा ने गवाह बनाया और वादा माफ गवाह नहीं है। उनका कहना था कि इल्जाम है कि बानी PTI ने जाती मफाद के लिए अपना असर और रसूख इस्तेमाल किया। इस चालान में यह वाज़ेह नहीं कि मरकजी मुल्जिम कौन है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का कहना था कि गुज़िश्ता हुकूमत तो तोशाखाना की तफसीलात नहीं बताती थी, हम पूछते थे कि तोशाखाना की तफसीलात छुपाई जाती थी। हाई कोर्ट में गुज़िश्ता हुकूमत का मौक़िफ़ था कि तोशाखाना तहाइफ का किसी को पता नहीं होना चाहिए। आगे बढ़े, आपको खबर दें। नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी के इजलास में कई अहम फैसले किए गए, जिनमें से एक बलूचिस्तान में सरगर्म दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ जाम फौजी ऑपरेशन की मंजूरी है। नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया है, जिसमें कहा गया कि इजलास का एजेंडा पाकिस्तान के इंसदाद दहशतगर्दी मुहिम को दोबारा मुतहरिक करने पर मरकूज था। एलामे के मुताबिक शुरका को सिक्योरिटी के बदलते हुए मंजरनामे, दहशतगर्दी पर ब्रीफिंग दी गई, इंतहा पसंदी दहशतगर्दी से निपटने के बारे में भी ब्रीफिंग दी गई। इजलास में टेक्नोलॉजी की बहाली, जबकि नेक्टा की बहाली और कौमी ज़ुबाई इंटेलिजेंस फ्यूजन और थ्रेट असिस्मेंट सेंटर के क़याम पर भी इत्तफाक हुआ। दुआ है कि यह मुल्क की तारीख का IMF का आखिरी प्रोग्राम हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एपेक्स कमेटी से खिताब, कहा IMF प्रोग्राम मंजूर करवाने में मदद पर सूबों का शुक्रगुजार हूँ। IMF प्रोग्राम के लिए चीन और सऊदी अरब की मदद लेना पड़ी। आज पाकिस्तान का स्टॉक एक्सचेंज तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। पाकिस्तान की माइशियत की काविशों से इस्तेहकाम की तरफ बढ़ रही है। हमारे IT एक्सपोर्ट में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। नाज़रीन, आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर ने कहा कि आइन हम पर पाकिस्तान के अंदरूनी बैरूनी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी आयद करता है और जो भी पाकिस्तान की सिक्योरिटी में रुकावट बनेगा हमें काम करने से रोकेगा, इसे नतायज भुगतना होंगे। एपेक्स कमेटी इजलास से आर्मी जनरल सईद आसिम मुनीर का कहना था कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हर पाकिस्तानी सिपाही है। इस जंग में कोई यूनिफॉर्म है और ना ही कोई यूनिफॉर्म के बगैर है। हम सबको मिलकर दहशतगर्दी के नासूर से लड़ना है। उन्होंने कहा कि हम सब पर आइन पाकिस्तान मुकद्दम है। आइन हम पर पाकिस्तान की अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी आयद करता है और जो भी पाकिस्तान की सिक्योरिटी में रुकावट बनेगा हमें काम करने से रोकेगा, इसे नताइज भी भुगतना होंगे। आर्मी चीफ का कहना है कि पाकिस्तान आर्मी और कानून नाफिज करने वाले इदारे गवर्नेंस में मौजूद खामियों को रोजाना अपने शहीदों की कुर्बानी देकर पूरा कर रहे हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा, पाकिस्तान ने दहशतगर्दाना हमलों में बेतहाशा नुकसान उठाया। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कोशिशें काबिल तहसीन हैं। जबकि प्रेस ब्रीफिंग के दौरान उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात को रिपोर्ट से आगाह है। पाकिस्तानी अवाम के खिलाफ सफाकाना हमलों का भी
सिलसिला जारी है। पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों के वाकयात की मजम्मत करते हैं। मैथ्यू मिलर का कहना है कि दहशतगर्दों का कोई मुल्क और कोई मजहब नहीं। हमारे दिल दहशतगर्दी से मुतासर अफराद के साथ हैं। पाकिस्तान अवाम ने दहशतगर्दों और इंतहा पसंदों के हाथों बहुत नुकसान उठाया। हमलों में जाँ भाग अफराद के लवाहकीन मुतासरीन से इजहार हमदर्दी करते हैं। अमरीकी महकमा खारजा का कहना था कि अमरीका में सिख शहरियों को लाक खतरात पर हुकूमत संजीदा है। अमरीका में मुकीम सिख कम्युनिटी के खदशात पर भारत से जवाब लिया जा रहा है। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा कि मरने मारने वालों के लिए रियासत के पास ए से जेड तक सारे प्लान हैं। लाहौर हाईकोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा कि बगैर तस्दीक चीजें सोशल मीडिया अकाउंट्स पर पोस्ट कर दी जाती हैं। साइबर क्राइम के हवाले से FIA को दोबारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। मुतासरा खवातीन की बात सुनी जाएगी। उन्होंने बताया कि अपने खुद के रिश्तेदार खवातीन को हरासा और ब्लैकमेल कर रहे होते हैं। खुद FIA को कहा है कि दीगर खवातीन की दरख्वास्तें भी देखी जाएं। अब ऐसा नहीं होगा कि आजाद इजहार राय पर आप किसी को कुछ भी कह दें। PTI के 24 नवंबर के एहतजाज के हवाले से बात करते हुए अज़मा बुखारी ने कहा कि पिछले लॉन्ग मार्च पर खैबर पख्तूनख्वा का 81 करोड़ रुपए लगा था। अब कहा जा रहा है कि आप 58 करोड़ रुपए दें फिर बात होगी। सूबाई वज़ीर इत्तलात ने कहा कि हर MNA और MPA को 2-2, 4-4 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। ये सूबे के पैसे हैं, आपके बाप के नहीं। बाद में PTI वालों को पेशावर हाई कोर्ट बचाने आ जाती है और इनको पेशावर हाई कोर्ट से बिलियन जबकि किट किस्म का रिलीफ मिल जाता है। और अज़मा बुखारी का मजीद कहना इसी हवाले से कि किसी की मोहब्बत में इतना आगे ना निकल जाएं कि पाकिस्तान की बर्बादी नजर ना आए। उन्होंने वाज़े बता दिया कि मरने मारने रियासत के खिलाफ जहाद करने आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमारे पास प्लान A, B और C है। बताना चाहती हूँ रियासत के पास भी A से Z तक सारे प्लान मौजूद होते हैं। आगे बढ़े आपको खबर दें, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से सऊदी अरब के नायब वज़ीर दाखिला से मुलाकात हुई। सऊदी अरब के सफीर नवाफ बिन सईद अहमद अल मालिकी भी इस मौके पर मौजूद थे। दोनों रहनुमाओं के दरमियान होने वाली मुलाकात में बाहमिल दिलचस्पी के अमूर और पाक सऊदी ताल्लुकात के फ़रोग पर भी तबादला ख्याल हुआ, जबकि पैरामिलिट्री फोर्सेस और पुलिस के बाहमी तबादला और मुश्तरका ट्रेनिंग के अमूर पर भी गुफ्तगू हुई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद और रियाद को जुड़वां शहर करार देने की तजवीज़ पेश की। आगे बढ़े आपको खबर दी, अमेरिका की इजाजत के बाद यूक्रेन ने रूस के साथ जंग के 1000 दिन मुकम्मल होने पर मॉस्को पर अमेरिकी मिसाइलों से पहला हमला कर दिया। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन ने रूस के ब्रांसिक रीजन पर तवील फासले तक मार करने वाले अमेरिकी साख्ता मिसाइल दाग दिए। ताहम रूसी डिफेंस सिस्टम ने 5 प्रोजेक्टाइल को तबाह कर दिया, जबकि एक ने हदफ को निशाना बनाया। यूक्रेन के ताजा हमले के बाद रूस और अमेरिका नेटो के दरमियान बराह रास्त जंग के खतरात बढ़ गए हैं। रूसी वजारत दफा ने अपने बयान में कहा कि यूक्रेन ने 6 अमेरिकी साख्ता ATACMS मिसाइल दागे हैं, जबकि गैर मुल्की खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक एक मिसाइल रूसी फौजी बेस के करीब गिरा, जिससे कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। रूस खबरदार कर चुका है कि अगर मिसाइल चलाए गए तो नेटो और अमेरिका से बराह रास्त जंग होगी। रूसी मीडिया ने अपनी रिपोर्ट्स में बताया कि नेटो के साथ बढ़ती कुशीदगी और जारहियत हुई तो रूस एटमी हमले कर सकता है। उधर रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन भी
जो कि जौहरी हमलों से मुतालिक नई पॉलिसी की मंजूरी दे दी है। और रूसी मीडिया ने बताया कि मॉस्को दुश्मन ताकतों और फौजी ब्लॉक्स की जारहियत रोकने के लिए एटमी हमले कर सकता है, जबकि रूस जारहियत रोकने के लिए इन ममालिक पर भी हमला कर सकता है जिनके पास एटमी हथियार नहीं। आगे बढ़े आपको बताएं, लाहौर समेत पंजाब भर में स्मोक की शिद्दत में कमी के बाद सूबे में 8 से तालीमी सरगर्मियां बहाल हो गई। सूबे भर में फिजिकल क्लासेस के साथ तदरीसी अमल बहाल हो गया। स्कूल खोलने का वक्त सुबह 8:45 बजे से पहले नहीं होगा। तलबा और उस्ताज़ा के लिए मास्क पहनना लाजमी करार दिया गया है। स्कूल में बैरूनी खेलों और हम नसाबी सरगर्मियों पर भी पाबंदी आयद की गई है, जबकि ट्रैफिक के दबाव से बचने के लिए क्लास वाइज स्कूल की छुट्टी का वक्त भी मुतय्यन करने की हिदायत भी की गई है। और दूसरी जानिब आलूदगी के एतबार से लाहौर दुनिया में दूसरे नंबर पर बरकरार है। शहर में स्मोक की औसत शरह 288 रिकॉर्ड की गई, जबकि अमेरिकन कौंसलेट के इलाके का एयर क्वालिटी इंडेक्स 507 तक जा पहुंचा है। आगे बढ़े, स्मोक के हवाले से आपको अपडेट करें। लाहौर समेत मुल्क भर में स्मोक का रोग होना शुरू हो गया, ताहम सूबे की फिजा ताहाल मुज़र सेहत है, जबकि भारत का शहर दिल्ली 480 AQI के साथ दुनिया का आलूदा तरीन शहर है। लाहौर फजाई आलूदगी में आज एक बार फिर दुनिया भर में दूसरे नंबर पर विराजमान है। लाहौर का AQI 339 रिकॉर्ड किया गया है, जबकि अमेरिकन कौंसलेट के इलाके का एयर क्वालिटी इंडेक्स 507 तक जा पहुंचा। लाहौर में माल रोड के इलाके का एयर क्वालिटी इंडेक्स 443 रिकॉर्ड किया गया, जबकि जौहर टाउन के इलाके का एयर क्वालिटी इंडेक्स 402 तक पहुंच गया। ताहम आज मुल्तान का AQI 326 रिकॉर्ड हुआ। दूसरी जानिब स्मोक की शिद्दत में भी कमी के बाद लाहौर समेत पंजाब भर में तालीमी इदारे खोल गए हैं और तलबा और उस्ताज़ा के लिए मास्क पहनना लाजमी करार दिया गया, जबकि स्कूलों में बैरूनी खेलों और दीगर सरगर्मियों पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई।